मेरे पति ने एक बात नोटिस की कि जब भी मैं केक बनाती थी तो उसमें काफी मात्रा में सिचुआन पेपर कॉर्न डालती थी। शुरुआत में उन्हें लगा कि मुझे बेकिंग बिल्कुल नहीं आती, लेकिन एक ग्राहक जो कभी केक नहीं खाता था उसने एक बाइट ली और पाया कि केक बेहद स्वादिष्ट है। वह इतना प्रभावित हुआ कि उसी समय मेरे पति की कंपनी के साथ काम करने का फैसला कर लिया। तब जाकर मेरे पति को एहसास हुआ कि मैं एक टॉप शेफ हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे किचन में बुलाया और एक साधारण डिश बनाने को कहा। मैंने चाकू उठाया और बड़ी आसानी से टोफू को फूल के आकार में तराश दिया। मेरी शानदार नाइफ स्किल्स देखकर सब हैरान रह गए। फिर मैंने सामग्री को कढ़ाई में डालकर स्टर फ्राई किया। कुछ ही देर में डिश तैयार होकर उनके सामने थी। बाकी शेफ्स ने जैसे ही चखा सभी ने उसकी जमकर तारीफ की। जब मैं अपने असिस्टेंट से बात कर रही थी तब मेरे पति ने चुपके से सारा खाना खा लिया। असिस्टेंट यह देखकर चौंक गया क्योंकि वह जानता था कि यह आदमी खाने को लेकर बहुत नखरे करता है। इसके बाद वह बार बार मेरे खाने की तारीफ करने लगा। दरअसल वह आदमी एक शाही परिवार का वारिस था। उसी दिन उसकी माँ ने उसके लिए 4 लड़कियां चुनी थी और उसे उनमें से एक को पत्नी के रूप में चुनने को कहा, लेकिन उसने अपनी माँ को मना कर दिया और वहाँ से चला गया। उसे यह नहीं पता था कि उसकी माँ ने चुपके से उसके पानी में नशीली दवा मिला दी थी। उसी रात मैं महल में सब्जियां देने गई थी, लेकिन अचानक मुझे पकड़कर एक कमरे में ले जाया गया। दवा के असर के कारण वह खुद पर काबू नहीं रख पाया और उस रात हम साथ रहे। 6 साल बाद मेरा एक बेटा था और मैं रोज उसे लेकर भुने हुए शकरकंद बेचने जाती थी। एक दिन मेरा बेटा बोला कि उसे बाथरूम जाना है और वह खुद ही भाग गया। उसी समय उसकी माँ उसके साथ बुद्ध के सामने प्रार्थना कर रही थी कि उसका बेटा जल्दी शादी कर ले और बच्चे हों, लेकिन वह अभी भी शादी से इनकार कर रहा था। तभी मेरा बेटा मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा और भगवान से प्रार्थना की कि मुझे एक बॉयफ्रेंड मिल जाए। जब उसने आंखें खोली तो उसने उस आदमी को अपने सामने खड़ा देखा। उसे लगा कि भगवान ने उसकी माँ के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ दिया है, इसलिए वह तुरंत उसके पास गया और उसे अपना पिता बनने के लिए कह दिया। उस आदमी ने भी देखा कि मेरा बेटा बिल्कुल उसी की तरह दिखता है। बेटे के जाने के बाद उसे 6 साल पहले की घटना याद आ गई। वह तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स के साथ बेटे को ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। इधर मैं अपने बेटे को घर वापस ले आई और मुझे अभी तक यह नहीं पता था कि मेरे बेटे का असली पिता कौन है।